प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत क्या है, कम। तो रदरफोर्ड ने कहा कि यार एक काम करिए कि किसी भी एटम का यदि मास निकालना है तो उस एटम के न्यूक्लियस पार्ट का मास निकाल लीजिए, और जो न्यूक्लियस पार्ट का मास आएगा वही एटम का क्या होगा, मास। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट थे। अच्छा, एक बात यह आई कि चलिए भाई इसको हटा दीजिए सब, आपको तो मतलब एक न्यूक्लियस का मास हमें एनी हाउ निकालना है। फिर आगे बढ़ के बात की कि किसी एटम का मास निकालना तो न्यूक्लियस पार्ट का मास जो आएगा वही एटम का मास होगा। हमने एक डिस्कशन और किया था, हमने कहा था मान लो कोई एटम ले लिया एक्स वाई जेड, मान लो रिप्रेजेंट कर दिया है जेड एक्स से। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर। मास नंबर में दो नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा भाई एक बात और बताया था, तो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी एटम का, जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटम के न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। इस पर इसका सवाल भी था, आपने बताया भी, मैंने कराया भी था। अच्छा एक बात और बताते हैं, यदि कोई एटम यदि न्यूट्रल है, उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कहना उस एटम के का जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एटम के न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यदि कोई एटम न्यूट्रल है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो वही नंबर प्रोटॉन का भी होगा, वही नंबर इलेक्ट्रॉन। यहाँ से बात और आगे बढ़ी थी। अच्छा, न्यूट्रॉन का नंबर कभी कभी निकालना, मास नंबर दिया हो ए और एटॉमिक नंबर दिया हो जेड, तो ए माइनस जेड करते हैं तो नंबर क्या आता है। अच्छा डियर, एक बात और बताऊंगा मैं आपको, इतना सब के बारे में हम कहीं कोई एटम ले लें, जैसे हमने एग्जाम्पल कोई ले लें, जैसा आपको मर्जी करे कुछ ले लो, जैसे आयरन ही ले लेते हैं, चाहे आयरन लिया, ये 26 56 ऐसा ये एटॉमिक नंबर है, क्या है, मास नंबर। अच्छा, हम इस एक आयरन एटम के पास देखें प्रोटॉन की संख्या बताइए कितनी, 26। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने, 30 होते हैं। अच्छा भाई एक बात बताइए, एक प्रोटॉन का जरा मास बताइए क्या होगा, 1 है, एक प्रोटॉन का मास, एक 26 प्रोटॉन का मास 26 एमयू होता है। अच्छा, एक न्यूट्रॉन का मास भी एक एमयू होता है, तो 30 न्यूट्रॉन इसमें एटम आयरन के न्यूक्लियस में 30 न्यूट्रॉन है, और इन 30 न्यूट्रॉन का मास निकालें तो 30 एमयू है। बताओ भाई इस आयरन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन 30 न्यूट्रॉन, 26 प्रोटॉन का मास 26 एमयू, 30 न्यूट्रॉन का मास 30 एमयू, दोनों के मास को जोड़ दीजिए कितना जाएगा, 56 एमयू। 56 एमयू क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये है मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन। इसको थोड़ा सा कुछ लोग पहली बार होंगे इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूँ 5-10 मिनट में। ये मास ऑफ 1 एटम है, तो एक एटम आयरन का ये मास आ गया, और इसको ग्राम में भी निकालो तो एमयू को ग्राम में बदल दीजिए। आपको मालूम है कि एक एमयू में कितना ग्राम होता है पता है, तो 56 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो ये क्या है, कहना ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ। अच्छा कभी कभी क्या है, अच्छा इसके पहले एक बात और पता था, आवागैड्रो नंबर की चर्चा किया था मैंने, कहा आवागैड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर होता है। आवागैड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसको हम n0 से या na से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, और ये वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। और मैंने एक बात भी बताई थी, आपको पता भी होगा कि आवागैड्रो ने कहा था कि जब किसी भी पदार्थ की संख्या इतनी जब हो जाती है तो वही 1 मोल कहलाती है। क्या कहते हैं, माने 6.022 × 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम होंगे तो अपना 1 मोल क्या होगा, एटम। इतने मालिक्यूल होंगे तो 1 मोल मालिक्यूल, इतने आयन होंगे तो 1 मोल आयन, इतना रुपया होगा तो 1 मोल। ठीक है, बात आपको मालूम। तो ये हमारे दिमाग में बताइए, हम एक एटम आयरन का मास तो निकाल लिए, हम चाहते हैं कि हम 1 मोल आयरन का मास निकालें, और 1 मोल आयरन में कितने आयरन होंगे, n0। तो कहना है हम यहाँ निकाल सकते हैं कि मास ऑफ n0 मीन्स 1 मोल, इतने 1 मोल आयरन का भी मास निकालूं तो क्या करेंगे, एक एटम का मास पता है और इसी में कुछ नहीं करना आपको, सीधे n0 से क्या मल्टीप्लाई, ये देखिए n0 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म पे बात हुआ था इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 10 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई था इसमें करीब 10 के पावर 24, और 10 के पावर जो 24 था ये पूरा इतना मल्टीप्लाई किया सर, इतना 10 के पावर 24 आ गया, और यहाँ पे 10 के पावर क्या है, -24, तो 10 पावर 24 × 10 पावर -24 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 56 क्या है ग्राम। ये डिस्कशन में निकल के आया यार तुमने दो बात बताई, एक तो यहाँ 56 एमयू लिखा है, 56 ग्राम लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस है।
56 AMU is the mass of one iron atom, और 56 ग्राम is the mass of one mole iron, या कहना 56 ग्राम is the mass of an not atom of, ये बात है भाई। और एक मोल एटम का जो मास होता है बेटा, आप उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास, या उसी को आप क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। चलिए ये सब बातें फिनिश हो गई थी, हो गया था। हमने कहा इसे बहुत सारे एटम उसका मोलर मास देखा था। जैसे कभी हम आपसे पूछें कि बताइए सोडियम एटम का मोलर मास बताइए, सोडियम मोलर मास पूछ रहा हूँ, तो सोडियम का मोलर मास क्या है? 23 ग्राम। अच्छा, एक सोडियम एटम का मास बोलते चलेगा, बोलेंगे जितना उतने दिमाग चलेगा। तो एक सोडियम एटम का मास 23 AM और एक मोल सोडियम का मास। कभी कुछ शर्म मत करिएगा कि अब इसके सामने हमें बोलना पड़ रहा है बड़ा बेइज्जती, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ये सब्जेक्ट के सामने आप बोल रहे हैं, मेरे सामने नहीं बोल रहे, ऐसा कभी लगता नहीं। अभी क्या नहीं बोलो तो उनको थोड़ी बोलेंगे, ये मतलब अकड़ होती है, वो सब हटा दें, केवल पढ़ना। हम आपका एक तरीके से केवल हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, बाकी तो पढ़ना लिखना सब आप ही को है। तो कभी भी ईगो मत दिमाग में रखिएगा, कभी इसके कहने पर बताओ बोलेंगे हम, और यही हमारी औकात है, ऐसा मत सोचिएगा। आपको कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं लेना, आपका 100% वही दिखना चाहिए। हमें 6 महीने का डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है, कहाँ से हमें लाभ मिल रहा है, बस आपको लाभ मिलेगा। हमारा भाई आज इस साल का जो अनुभव है वही हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं बस। तो ठीक है भाई, एक सोडियम एटम का मास 23 AM और एक मोल सोडियम का मास 23। अच्छा, क्या सोडियम का एटॉमिक मास बताइए? 23। तो तीनों बातों को हमने जो डिस्कशन लास्ट में किया था देखिएगा। अच्छा भाई, एक बात और बताया था कि जब एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। हमने छोटी सी बात मॉलिक्यूल की थी। तो मॉलिक्यूल मैंने कहा था कि बहुत सारे एटम जब मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या बन गया? H2O। ये क्या है भाई? मॉलिक्यूल। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, कभी हम कहें एक वाटर मॉलिक्यूल का मास बताइए, तो क्या बताएं? 18 AMU। क्यों? इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन का मास 1 AMU, 2 हाइड्रोजन का मास 2 AMU, 1 ऑक्सीजन का मास 16 और 2 और 16 जोड़ेंगे क्या है? 18। हाँ, जब कभी कहे नहीं भाई हमें 1 मोल वाटर का मास बताइए, तब आप क्या करेंगे? तब आप एनालिसिस करना, 1 मोल वाटर का मास कराओ। 1 मोल वाटर में 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन। 2 मोल हाइड्रोजन का एटम है और 1 मोल ऑक्सीजन, और 2 मोल हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा? 2 ग्राम, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम। 16 और 18 जोड़ेंगे क्या आएगा? सॉरी, 16 और 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 18। तो ये जो 1 मोल वाटर का मास कुछ 18। अच्छा, 1 मोल वाटर है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने वाटर के जब मॉलिक्यूल होंगे तब उसका मास 18 ग्राम आएगा, या 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम आएगा। और 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास है तो क्या आएगा? 18 AM। तो 3 बातें कभी मैं लिखूं, जैसे मैं कहूं कि भाई बताइए कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, भाई 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का मास क्या? 98 AM। 98 AM। अच्छा, कहे भाई हमें बताइए कि मास ऑफ 1 मोल H2SO4 98। बस यही स्पेसिफाई जरूर करते चलिए। और जब कभी कहे कि नहीं बताइए हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 बताइए क्या होगा, सीधा कहना 98, कोई यूनिट नहीं लगाना। ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। और 1 मॉलिक्यूल का मास बताइए ये होगा, और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बताइए। इस सब बातें आपने देखा होगा, समझा होगा, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आइए हम बात और आगे बढ़ते हैं, आयन की बात करते। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल और उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, और 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो जैसे हम आयन की बात करें, चलिए मान लो कोई आयन है, तो मैंने लास्ट में भी बताया था कि कोई एटम जब लेते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, तो एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या गेन हो, तो एटम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और आयन 2 तरीके के होते हैं भाई, एनायन और कैटायन। तो कहना एनायन कैटायन दोनों तरीके का होगा। अच्छा, कभी हमने कहा मास की जब चर्चा करते हैं तो आप बताइए भाई मास ऑफ 1 सोडियम एटम, 1 सोडियम एटम का जरा मास बताइए क्या? 23 AMU। और कंसंट्रेट करके बैठिएगा। अच्छा, कहीं मास ऑफ 1 मोल सोडियम, सॉरी 1 सोडियम एटम का मास तो यही होगा। अच्छा, कहीं 1 सोडियम आयन का जरा मास बताइए क्या?
कुछ नहीं करना, यही वैल्यू रहेगा 23, क्योंकि आयन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन का जब क्या हुआ लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या गेन हो, मास पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एटम का मास ड्यू टू, किसी भी एटम का मास होता है ड्यू टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, ये बात हुई थी हम लोगों की। तो ऐसे कोई भी आयन, अच्छा चलिए जैसे मैंने कहा चलिए एक आयन की बात करता हूँ, हमने ले लिया भाई कार्बोनेट आयन, चलिए कार्बोनेट, एक कार्बोनेट आयन, तो हमने कहा हमें बताइए मास ऑफ वन कार्बोनेट, एक सिंगल कार्बोनेट आयन का मास ये है। तो आप सोच रहे हैं यार एक कार्बोनेट की तुम बात कर रहे हो, और एक कार्बोनेट में एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, और एक कार्बन का मास 12 एमयू होता है, और 3 ऑक्सीजन का मास 48 एमयू होता है, और जोड़ेंगे कितना 60 एमयू। इसका मतलब एक कार्बोनेट आयन लिया जाए उसका मास कितना होगा 60 एम, ठीक है। हाँ लेकिन यही बात थोड़ा उड़ा दे, हमने कहा नहीं हमें तो बताइए कि मास ऑफ एक मोल कार्बोनेट आयन है उसका मास बताइए, फिर एनालिसिस आपने किया, एक मोल कार्बोनेट के अंदर एक मोल क्या है कार्बन, और 3 मोल ऑक्सीजन, और एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, और 3 मोल ऑक्सीजन का मास 48 ग्राम, 12 48 होने कितना 60 ग्राम कार्बोनेट का, बस यही होता है। और एक मोल आयन का जो मास आया इसी को क्या बोलते हैं मोलर मास ऑफ आयन, क्या बोलते हैं, या इसी को कहते हैं मोलर मास ऑफ आयन कह दीजिए, या इसी को हम बोलते हैं ग्राम आयनिक मास। एक मोल आयन का जो मास है उसको मोलर मास ऑफ आयन कह लीजिए या ग्राम आयनिक मास। और इसी उल्टा सोचिए, यदि हमारे पास यदि 60 ग्राम कार्बोनेट होगा तो कितना मोल कार्बोनेट होगा, अच्छा 60 ग्राम कार्बोनेट हमारे पास है तो कार्बोनेट आयन की संख्या कितनी है, तो एक मोल कार्बोनेट होगा, और एक मोल में कोई भी एक मोल संख्या फिक्स है कितनी n, ये बात हो गई थी। तो एटम मॉलिक्यूल आयन की बात हुई, फिर हमने लास्ट में फिर मोल पर हम आए थे, और बेटा मोल के बारे में मैंने कहा था हम 3 पार्ट में डिस्कशन करना था, जिसमें पहला पार्ट बात किया था इन टर्म ऑफ क्या मास। तो चलिए बात हो गई थी, किसी भी पदार्थ का मास दिया और हमें मोल निकालना, तो फार्मूला को याद होगा, वहां वापस नहीं जा रहे हैं, तरीका सब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सब्सटेंस का भी मास दिया हो और मोल निकालना तो क्या करना, तो सीधा सीधा मोल बराबर होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। खास बात यही है सब्सटेंस का मास किसमें होता है, अगर ग्राम में ना दे तो क्या करें, क्या क्वेश्चन छोड़ दे, ग्राम में नहीं देगा तो हम ग्राम में बदल देंगे, तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होगा उस सब्सटेंस का मोलर मास, क्या वो सब्सटेंस एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयन, मोलर मास, ठीक है। तो ये तरीका है मोल निकालने का, किसी का मास दिया हो तब। दूसरा तरीका है इन टर्म ऑफ नंबर, बात किया था, बस 2 मिनट और आपको लूंगा। इन टर्म ऑफ नंबर किसी भी सब्सटेंस का दिया होगा तो नंबर दिया हो मोल कैसे निकालते हैं, वो भी तरीका मालूम है क्या, गिवन नंबर दिया गया नंबर डिवाइडेड बाय आवर, तो गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, बस 1 मिनट चलवा रहा हूं प्रश्न 10 पावर 20, ये हो जाएगा गिवन नंबर अपॉन आवागैड्रो नंबर, करेंगे क्या निकल आएगा मोल। अच्छा किसी भी गैस का, जब गैस की बात आई थी थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई किया था कि गैस की जब बात होती है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, हमने बताया था क्या बात किया था, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम मोल निकालने की बात किया था लास्ट टर्म पर, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने कहा था भाई कि किसी गैस का 1 मोल, अच्छा यहीं पे मैं 2 बात बताई थी, एसटीपी और एनटीपी की बात किया था थोड़ा सा। एनटीपी की कंडीशन होती है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 क्या केल्विन, और प्रेशर यहाँ क्या होता है 180। अच्छा एसटीपी का कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री, और प्रेशर कितना होता है 1 बार, ठीक है 1 बार। और जब भी एटीएम बार में कौन बड़ा होता है, एक एटीएम बराबर हमने बताया होगा शायद, एक एटीएम बराबर का 1.01325 बार होता है, 0.01325 बार, एक एटीएम बराबर इतना बार होता है, और एक बार बराबर होता है 0.98 क्या होता है 88, निकाल के देखिएगा कन्वर्जन आपको पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का जो मतलब हमारा ये था बेटा कि हमें एसटीपी एनटीपी डिफरेंट होता है, और हमने 2 बात आपको डिस्कशन किया था
कि जब कभी 1 मोल हम गैस लेते हैं और एनटीपी कंडीशन पर लेते हैं तो उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। हाँ, लेकिन हम 1 मोल गैस ले, कोई भी 1 मोल गैस लीजिए और एसटीपी कंडीशन पर जब लेते हैं उस 1 मोल गैस का यदि वॉल्यूम निकाला जाए तो होता है 22.7 लीटर। अच्छा, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? ये क्या है? मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये क्या है? ये भी मोलर वॉल्यूम। जब 1 मोल गैस एसटीपी पर है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम इसको भी क्या बोलते हैं? ये डिफरेंस है दोनों में, लेकिन हम लोग ये डिफरेंस ना करके हम इन जनरल क्या करते हैं, मैं इन जनरल क्या करता हूँ समझा रहा हूँ आपको। इन जनरल हम ये मानते हैं कि एनटीपी और एसटीपी को हम एक ही लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंस है नहीं, तो हम अनावश्यक की बात को क्यों बढ़ाएं। एनटीपी एसटीपी को हम बराबर ही मान के चल रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupied 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी हो या एसटीपी हो, हम 1 मोल गैस का वॉल्यूम कहते हैं इतना लीटर होता है, या इसी को एमएल में बदलें तो 22,400 क्या होगा एमएल, या हम कहें 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या हम इसी को कहें 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या हम और कुछ कहना चाहें तो क्या कहते हैं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर। कहीं कहीं ऐसे लिखेगा तो परेशान मत होइएगा, 2.24 10⁻² मीटर क्यूब लिखिए। बदल गया? बदला नहीं है, पॉइंट यहीं से इधर आ गया, थोड़ा सा इधर किसका सही हो गया। ये सब मोलर वॉल्यूम है, डिफरेंट यूनिट में क्या है? मोलर वॉल्यूम। ये भी बात हो गई थी। फिर मैंने कहा था कि यार मान लो किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो एनटीपी या एसटीपी कंडीशन पर, गैस का मोल निकालना है तो आपको सीधा सीधा एक काम करना कि मोल ऑफ गैस बराबर हो जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम लिख दीजिए वीएम। मोलर वॉल्यूम तो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है 22.4 लीटर। अब वो डिपेंड करेगा कि यहाँ गैस का दिया गया वॉल्यूम किस यूनिट में। मान लो कि भाई नहीं, हमारे पास ऐसे सवाल दे दें, अभी एक क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं, जैसे कहें कि भाई गिवन है, मान लो दे दिया गिवन हमारे पास 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस है एट एनटीपी कंडीशन। एनटीपी कंडीशन है, हाइड्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम दिया 1 मीटर, और हमसे कहा फाइंड करिए और बताइए कि कितना मोल हाइड्रोजन गैस का होगा, जरा निकालिए। तो आपको ना फार्मूला में मालूम, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे कि मोल निकालना गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस मीटर क्यूब में दिया तो रखना 1 डिवाइडेड बाय क्या 22.4 इंटू 10⁻³ ये है गिवन वॉल्यूम मीटर क्यूब में, मोलर वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही होता है। अच्छा देखिए मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब पर मोल, 1 मोल का वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब, तो यही मीटर क्यूब क्या होगा कैंसिल, डायरेक्ट मोल आ जाएगा बेटा। ये देखिएगा कुल मिलाकर के कहने का जो मीनिंग है, ये सब लिखा मत करिए, सीधा गिवन वॉल्यूम लिख दीजिए, मोलर वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखिए, मोल आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 10⁻³ ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 1000, और 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 22.4, सॉल्व कर दीजिएगा 44.8, लगभग इतना मोल के लगभग ही आंसर है। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया हो, मोल निकालना है आपको कर लेंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, यहीं पे हमने एक नोट करके बात किया था, यार मान लो कभी किसी लिक्विड का वॉल्यूम दे दे तो मोल कैसे निकालेंगे, तो उसका भी तरीका बताया था। अभी आपको बात किया कि मान लो किसी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गिवन है, किसी लिक्विड का, ऐसा नहीं वाटर है, कुछ भी हो सकता है, इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो, कोई लिक्विड हो, उसका वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मान लो गिवन, ठीक है ना, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी गिवन है, और हमसे कहे कि जरा सा मोल ऑफ लिक्विड बताइए क्या होगा। तो हमने बताया था कि लिक्विड का केस है तो पहचानिएगा, फिर आपको करना क्या कि लिक्विड का वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दिया है, और हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी वॉल्यूम की सहायता से क्या निकालना, लिक्विड का मास पता चल जाएगा, फिर मोल निकालना आसान हो जाएगा कि मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय, फिर क्या करेंगे मोलर मास ऑफ लिक्विड, मोलर मास ऑफ क्या करेंगे लिक्विड, इतना कर देंगे उस पर्टिकुलर लिक्विड का क्या आ जाएगा
अभी आज क्वेश्चन हम आपको इसी पर हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताया था, मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर बताया था, वाटर पर बेस्ड प्रॉब्लम पर डिस्कशन किया था। लिक्विड वाटर यदि है तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम बताया था, और मैंने कहा था कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, या फिर कहना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा भाई, डेंसिटी बराबर होता क्या, मास बाई वॉल्यूम। तो वाटर की डेंसिटी होती कितनी, 1, तो 1 बराबर मास बाई वॉल्यूम करें तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास। इसका मतलब यदि वाटर का केस करें, लिक्विड वाटर का, तो आप कहना वाटर का जितना मास ग्राम में होगा, वाटर का वॉल्यूम उतना ही होगा। किसमें, जैसे हम कभी कहें मेरे पास 54 ग्राम वाटर एट एसटीपी, तो घबराने की जरूरत नहीं कि एसटीपी दे दिया तो आप क्या करें, हाय राम क्या करें, एसटीपी ऐसा कुछ नहीं। एक 54 ग्राम वाटर है एसटीपी पर, तो वॉल्यूम बताइए, आप सीधा कहेंगे 54 ml, क्योंकि लिक्विड वाटर। हाँ, लेकिन वही कहना भाई 54 ग्राम वाटर वेपर है एसटीपी पर, तब आपको सोचना पड़ेगा अच्छा ये वाटर वेपर है, माने क्या है, गैस। तो पहले उस गैस का मास दिया तो मोल पता करिए, तो मोल जब आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्या गिवन वॉल्यूम अपॉन सॉरी मोल निकालना है तो निकल जाएगा ना, सही का समझ में आ गया। तो देखिए, सोइए नहीं भाई, पानी वानी पीजिए, मुंह धुल लीजिए, थोड़ा सा नींद आती है। ये चैप्टर ऐसे है कि इसमें मतलब मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, ये चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी नींद आती। यदि आप घर में नींद ना आ रही हो, कभी अनिद्रा की बीमारी या कोई परेशानी हो, आधे घंटे से लेट के पढ़ दीजिए, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि नींद ना जाता, सारी दवाइयाँ फेल हो जाएगी। एक आधे घंटे, जिसको नींद की प्रॉब्लम हो, जो होता है आप डॉक्टर बनेंगे तो आप बताइएगा, यदि निद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती है, चिंता है, कोई टेंशन है, परेशानी है, किसी तरीके का कोई मानसिक उलझन है, कहीं किसी ने छोड़ दिया, किसी ने पता नहीं, किसी भी हर समस्या का एक समाधान, लेट बैठ के नहीं, लेट आधे घंटे मोल को इसे देखिए, नींद ना जाता। इसलिए थोड़ा सा पानी वानी पी के दिमाग में रखिए भाई, हमें सीखना चलेगा। देखिए चल बात करा अभी चलवा, वो आप लोग क्यों चलवा, बस 2 मिनट का संतोष नहीं चल रहा है, सुनिए इधर देखिए। अरे इधर दिमाग में फैन में तो चलता है। बात ये है, हम लोगों ने लिक्विड की बारे में बात की और वाटर की प्रॉब्लम भी स्पेशली हमने देख लिया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक बात हमने कर दिया था फिनिश, ठीक। आइए अब डिस्कशन करते बेटा, अब हम यहीं से आराम से चलते हैं, हम आपको कुछ पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। वाटर की बात याद रखिएगा, बहुत सारे वाटर की प्रॉब्लम पर क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। तो 2-3 नोट दिमाग में रखिएगा, कभी भी कहीं ग्राम एटम लिखा, क्या लिखा, ग्राम एटम, या कहीं लिखा हो ग्राम मॉलिक्यूल, और या कहीं लिखा हो ग्राम आयन, या कहीं लिखा हो ग्राम मोल, ये सब लिखा हो, तो कहना ग्राम एटम का मतलब ही होता है मोल। क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का भी मतलब मोल, ग्राम आयन का भी मतलब क्या होता है, मोल, और ग्राम मोल का भी मतलब क्या होता है, मोल। तो बेटे एक बात बताओ, जैसे ग्राम एटम कहीं एक साथ लिखा है तो कहना इसका मतलब होता है मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल, और ग्राम आयन का मतलब मोल, और ग्राम मोल का मतलब भी क्या होता है, मोल। जैसे मैं कहीं ऐसा लिख दूं कि मेरे पास 5 ग्राम मोल मान लो ग्लूकोज C6H12O6, तो यार ये बताइए 5 ग्राम मोल ग्लूकोज है, इसका मतलब आप दिमाग में ज्यादा सोचिएगा नहीं, कह ग्राम मोल क्या दिया, क्या करें, 5 ग्राम मोल ग्लूकोज का मतलब है हमारे पास 5 मोल क्या है, ग्राम मोल का मतलब ही मोल होता है, परेशान होने की जरूरत उसको नहीं है। हाँ आइए, खैर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि सवाल लिया गया, जैसे मान लो क्वेश्चन मुझसे पूछा कि फाइंड द मास ऑफ 3 ग्राम एटम सिल्वर है, ये चीज सिल्वर है, 3 ग्राम एटम सिल्वर का मास बताइए। अरे कहना मास ही तो दिया है, मास नहीं दिया है, ग्राम एटम सिल्वर कह रहा है, कहना 3 ग्राम एटम सिल्वर का मास पूछ रहा है, और 3 ग्राम एटम सिल्वर का मतलब होता है 3 मोल क्या है, सिल्वर। हमको 3 मोल सिल्वर एटम का मास पूछ रहा है। जैसा कि मैं जानता हूँ 1 मोल सिल्वर का मास क्या होता है, 108 को फिक्स है।
एक मोल सिल्वर एटम का मास होता है 108 ग्राम। इसका मतलब 3 मोल सिल्वर का मास निकालना है तो 108 इंटू क्या करेंगे 3, ये हो जाएगा क्या 324 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब 3 ग्राम एटम सिल्वर का मास निकालना हो तो ये निकल के आएगा कितना ग्राम सिल्वर का होगा बेटा। जैसे हम एक बात और करें, जैसे कोई मॉलिक्यूल है कुछ करिए, क्वेश्चन आ जाएगा भाई फाइंड द मास ऑफ 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 5 ग्राम मॉलिक्यूल CO, 5 ग्राम मॉलिक्यूल CO का जरा मास बताओ क्या। तो कहना 5 ग्राम मॉलिक्यूल से CO क्या है, एटम की मॉलिक्यूल। एक खास बात सुनिएगा, जैसे कहीं ग्राम एटम लिखा है तो ग्राम एटम का मतलब तो मोल होता है, लेकिन किसका मोल, एटम का। जैसे कहीं ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है किसका मोल, मॉलिक्यूल। और कहीं ग्राम आयन लिखा है तो उसका मतलब भी मोल होता है, बट किसका मोल, आयन। ये बात को समझना है। चलिए खैर फिलहाल बात ही हम लोग चल रही थी 5 ग्राम मॉलिक्यूल CO का मास बताइए। कहना यार 5 ग्राम मॉलिक्यूल CO लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा हमें 5 मोल CO का मास पूछ रहा है। कहना वी नो, हम तो एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, 1 मोल CO का मास कहना 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का मास क्या होगा 28। कहना कैसे निकला, इधर देखिए 1 मोल CO में 1 मोल क्या है कार्बन और 1 इधर देखिए इधर, ठीक है। 1 मोल CO में 1 मोल क्या है कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन का मास 12, 1 मोल ऑक्सीजन 16, 12 16 28, कुल दिमाग में जोड़िए 1 मोल CO का मास होगा 28 ग्राम। इसका 1 मोल का मास पता और हमें 5 मोल CO का मास बताना है तो 5 मोल CO का मास हो जाएगा 28 इंटू का 5, ये होगा 140 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO। ये ऐसे आयन की बात करें, लास्ट बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई हमें बताइए फाइंड द मास ऑफ जैसे मान लो दे दे 3 ग्राम आयन, मान लो दे दे नाइट्राइड आयन, ये नाइट्राइड है 3 ग्राम आयन नाइट्राइड आयन का मास बताइए। तुरंत आपके दिमाग में आया कि 3 ग्राम आयन नाइट्राइड की बात कर रहा है और 3 ग्राम आयन नाइट्राइड का मतलब समझ रहे हैं 3 मोल नाइट्राइड का मास निकालना और 1 मोल नाइट्राइड का मास क्या होता है 40, बस तो 3 मोल का निकाल दीजिए। कहना कि मास ऑफ 1 मोल नाइट्राइड, 1 मोल नाइट्राइड आयन का मास 14 ग्राम होता है। हमसे कहा 3 मोल नाइट्राइड आयन का मास बताना है, 14 इंटू 3 42 ग्राम नाइट्राइड आयन होगा। इट मींस हमने आपको तीनों बातें बताई, ग्राम आयन का मतलब भी मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल होता है, ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है। ये बेटा भाई आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए हम एक छोटी सी बात और करते हैं, ऑलमोस्ट मोल पर अब डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा सुनिए, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसका हम कंक्लूजन बताना चाहेंगे। अच्छा भाई जरा एक बात बताइए, कोई एटम हम ले लें, कोई एटम और 1 मोल एटम, बताओ 1 मोल एटम लेंगे तो उसका मास क्या होगा, 1 मोल एटम का मास क्या होगा, 1 मोल कोई भी एटम हो, 1 मोल एटम का मास क्या होगा, मोलर मास के बराबर। अरे भाई 1 मोल सोडियम होगा तो मास क्या होगा 23 ग्राम, और 23 ग्राम कौन सा मास है, मोलर मास। कोई पता 1 मोल एटम का मतलब होता है उसका मास होगा मोलर मास के बराबर। अच्छा 1 मोल एटम में एटम की संख्या कितनी होगी, माने 6.022 10 पावर 23 इतने। अब ये पूरा मोल है, ध्यान से सुनिए। जैसे कहे मान लो एटम स्पेसिफाई करते भाई यहाँ एटम हमारा जो वो आयरन है, कौन सा एटम है, आयरन। मतलब 1 मोल आयरन का मास क्या होगा 56। अच्छा 1 मोल आयरन है तो एटम कितने होंगे N0। अच्छा कहे N0 इतने एटम आयरन के, इतने एटम यदि आयरन के हैं तो कितना मास आयरन का होगा 56 ग्राम आयरन लिया जाए तो उसमें एटम की संख्या क्या होगी, ये मोल है, ये मास है और ये क्या है नंबर है। तीनों को एक दूसरे में रिलेट कर सकते हैं। मोल दिया हो मास बताइए, मास दिया हो तो क्या होता है मोल, मोल से नंबर बताइए, नंबर दिया हो तो मोल, नंबर दिया हो तो मास बताइए, मास दिया हो तो नंबर। ये एटम के बारे में बात किया। ऐसे मान लो कोई मॉलिक्यूल, सपोज करिए एक लाइन और बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई गैस है, कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल गैसियस है, कैसा है गैसियस। तो कहना भाई चलो 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का भाई मास क्या होगा, मोलर मास के बराबर। कहना 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा उस मॉलिक्यूल के मोलर मास के इक्वल। 1 मोल मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है,
अच्छा, 1 मोल कोई गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसका एनटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर एट एनटीपी या क्या एचटीपी। अब आप यहाँ से 20 तरीके से सोच सकते हैं। कोई गैस का मोल पता हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो ऐसे सोचिए 1 मोल का वॉल्यूम तो इतना होता है, 2 मोल का क्या होगा, 10 मोल का क्या होगा, 50 मोल का क्या होगा, बस इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, वो वॉल्यूम निकलता है। तो मोल से वॉल्यूम पता चल जाए। इसी का अच्छा वॉल्यूम पता हो तो मोल आ जाएगा, कितना लीटर में कितना मोल, कुछ भी वॉल्यूम देगा। यूनिटरी मेथड आना चाहिए। यूनिटरी मेथड भी आपको आता है तो आप कुछ भी, कोई मोल में कुछ नहीं। लेकिन मोल पता हो तो मोल से मास आ जाएगा, मास पता हो तो मोल, मोल से क्या आ जाएगा नंबर, नंबर से क्या आएगा मोल। अच्छा, नंबर पता हो तो क्या आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम पता हो तो क्या होगा नंबर, नंबर पता हो तो क्या आ जाएगा मास, मास पता हो तो क्या होगा नंबर। ये पूरा कंक्लूजन हमारा यही है। लास्ट में जाते जाते मैंने एक लाइन लिखा था, शायद आपको मालूम होगा, याद भी होगा कि देखिए भाई, मास, गिवन मास, ये तीनों बड़ी महत्वपूर्ण बात बताओ। कंक्लूजन की बात चल रही है, एकदम आखिरी बात। जैसे मैंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस का मास दिया तो गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इट्स मोलर मास, इससे मोल आता है। अच्छा भाई, एक बात बताइए, किसी भी सब्सटेंस का नंबर दिया है तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाय क्या करते हैं पावर कैपिटल, एक कर देंगे तो इससे क्या निकल के आएगा मोल। अच्छा, किसी गैस का वॉल्यूम दिया तो कहना वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो कहना गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी या एनटीपी। किसी गैस का वॉल्यूम यदि दिया हुआ है एनटीपी या एचटीपी कंडीशन पर तो गिवन वॉल्यूम अपान क्या करेंगे मोलर वॉल्यूम, बस इतना कर दीजिए, मोलर मास नहीं, मोलर वॉल्यूम, मोलर मास। गिवन वॉल्यूम अपान क्या मोलर वॉल्यूम, ये करेंगे मोलर। ये भी मोल निकालने का तरीका है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये मोल निकालने का तरीका इन टर्म ऑफ नंबर, और ये मोल निकालने का तरीका इन टर्म ऑफ। कभी किसी का मास दिया हो वॉल्यूम पूछ, किसी गैस का मास दिया हो वॉल्यूम पूछ ले तो इसको कोरिलेट कर दे। किसी सब्सटेंस का नंबर दिया हो मोल और वॉल्यूम पूछ ले, इसको कोरिलेट कर दे। किसी सब्सटेंस का नंबर दिया हो मास पूछ रहा है तो इसको कोरिलेट कर दो। 2 सवाल आप छोटा छोटा देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन करवाया था, फिर से एक बार करवा देना। जैसे सब कुछ खरीदा, जैसे क्वेश्चन आया कहा कि भैया बात नहीं करें, बात करना होता है क्योंकि 6 महीने का टाइम है, हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, हमें रात दिन काम करना है। आपको काम करना है तो बैठिए, नहीं बहुत सारी संस्थान है, बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर है, बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे नष्ट नहीं करना प्लीज, क्योंकि यहाँ कुछ पढ़ने वाले लोग भी बैठे हैं तो हम उनके लिए हम किसी भी प्रकार का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उनका नुकसान। प्लीज, आपके पास भी बहुत कम समय है, मैं चाहूँगा कि आप भी मेहनत करिए और उसका 10 गुना मेहनत हम भी करेंगे आपके साथ, बस आपका काम है। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कोई रिलेशन, भाई देखो कोई संबंध नहीं बना किसी टीचर से या किसी पर, सीधा आपका काम बन जाए, डॉक्टर बन जाइए, अपना एंजॉय करिए जिंदगी को, जिंदगी यहाँ बात करना। अच्छा, दोस्ती यानी भी बड़ा क्षणिक होता है, पता लगा 2 दिन 4 दिन की दोस्ती। आप सुनिए, पिछले साल में जो दोस्त है वो छूट गए, आप विचार करिए, वो पिछले साल बहुत एकाध दोस्त रहे होंगे, बड़ा बातचीत में पता लगा बहुत सारा समय बीता होगा, लेकिन फल कुछ नहीं मिल पाए। तो ऐसे फिर मत करें, जो गलती हुई है उसको गलती को रिवाइज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया जाए दोनों तरफ से, हम भी और आप भी मेहनत करते हैं, हम भी और आप भी, क्योंकि आपके सामने भी चुनौती है। समाज में डॉक्टर बनना, दिखाना, परिवार है, रिलेशन है, सब लोग पूछेंगे, जब नहीं होता तो फोन ज्यादा फादर को मदर को क्या हुआ, बच्चे का कान हो गया था, कुछ समझ नहीं आया, अरे तुमसे क्या मतलब, तुम क्यों लेकिन वो पूछते जरूर। तो इस समाज में भैया हर क्षण हर मतलब गिराने की कोशिश है। तो हमें अपने आप को संभाल के चलना है, बच के चलना है। एविएशन बहुत मिलेंगे रास्ते में, लेकिन आप उससे निकल गए तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं। और एक बार डॉक्टर बन गए भाई साहब तो बताना जिंदगी बिल्कुल अलग है, वहाँ की दुनिया ही अलग। और रुपए का तो पूछो नहीं कि कितना रुपया में, 10 लाख 8 लाख 5 लाख रोज की इनकम, रोज कितने लोग 10 लाख रुपया साल भर में कमाते, पता है डॉक्टर साहब की रोज की इनकम 10 लाख। हम अक्सर बताते हैं इस बात, तो इसलिए कभी भी इधर उधर मत। अब 10 लाख ही हो गया, 10 लाख रुपए एक दिन में कैसे आए? ये कौन सी मोल कंसेप्ट की पढ़ाई?
अरे पढ़ाई उसका ये है कि पहले भाई आप डॉक्टर बने तो पर्ची मत बनो ना, पर्चा बनो, पर्चा बड़ा एक और साइज का और यहाँ पे नाम लिखवाना, जो भी आपका नाम है, जो भी मतलब मीन्स कोई भी नाम अपना लिखो और यहाँ पे डिग्रियाँ लिखवाना सारी 9th 10th 11th 12th LKG UKG। अब LKG UKG तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या, कहीं क्या लगता है कोई फॉरेन से डिग्री लेके ये पूरा डिग्री लिखवा दी। आधे पढ़ने में डिग्री होनी चाहिए। एक आप बार विदेश घूम आइएगा कहीं, ऐसे 2-4 शहर घूम के आए परिवार के साथ घूम आए ना, लिखवा देना अमेरिका लेकर अमेरिका घूम आइए, लंदन चले जाइए, पेरिस, कहीं भी जापान चले जाइए, वो जहाँ जहाँ जाते जाना वहाँ लिखवाते जाए। वहाँ से लौट आए तो रिटर्न ही तो हुआ, वहाँ गए काम नहीं बन पाया रिटर्न हो तेज जरूर लिखो। इससे क्या है समाज में वैल्यू बढ़ती है, यार ये अमेरिका रिटर्न वहाँ से धक्का किया नहीं। तो ये सब आप हर साल एक जगह जाना, पर्ची में एक साल हर साल बढ़वाते जाए, धीरे धीरे बढ़ता है। तो सारी डिग्रियाँ लिखवानी, यहाँ जगह छोड़ना। आधे में क्या करना, दवाइयों का नाम लिखना। यहाँ बीमारी छोटी हो बड़ी हो दवाई ज्यादा लिखी, कोई भी काम कर सकते। 10 दवाई लिखा, कोई काम कर गए बस हो गया, डॉक्टर साहब दीजिए, डॉक्टर साहब एक बार दवा दी ठीक हो। तो ये सब ट्रिक है। आज के युग में बिजनेस कैसे होता है, जैसे कोरोना काल में बहुत बिजनेस हुआ है, डरा करके बिजनेस हुआ, भाई मास्क लगाओ, ये करो। तो ऐसे ही आपको डराना है पेशेंट, ऐसे आए तुरंत थोड़ा सा ऐसे देखोगे सीरियस प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब करें सीरियस प्रॉब्लम इज वेरी क्रिटिकल एंड सीरियस। उस केबिन में वो डर के पता लगा उसका बीपी तो ऐसे ही बढ़ जाएगा कि आप एक शब्द बोले, आप समझिए आप कितने पढ़ा, आप उसमें बनने जा रहे हैं कि आप एक शब्द किसी की जिंदगी बचा भी सकता, किसी की जान दे भी सकता। भाई अच्छे डॉक्टर हैं, कोई जनरल सा पेशेंट है और केवल एक कह कि कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, डाउटफुल है, बस वो घबरा जाएगा और फिर बीपी लगवा दीजिए 180 190 आ जाएगा। योगा तुम बीपी के सिखाओ, दवा चलाते लो बिना वजह तो उसकी दवा चले। तो ये सब तरीका है बिजनेस करने का। तो क्या करना है, और इसका फीस 1000 रुपया रखना, 1000 से फीस कम रखेंगे तो लगा डॉक्टर ऐसे ही सामान है छोटा मोटा। भाई देखिए 50 रुपया फीस है, कहीं आप नहीं जाते, अरे वो बेकार है डॉक्टर, 1000 ये क्यों, क्योंकि कहाँ से रिटर्न होगा अमेरिका तो फीस कम मिलेगा इसमें। 1000 फीस है और उसके बाद यहाँ दवाइयाँ लिखना, दवाइयाँ कम से कम 1000 रुपये। बीमारी छोटी है बड़ी है डजंट मैटर, कई दवाइयाँ डिफरेंट कंपोजिशन देंगे, कोई एक कंपोजिशन काम कर गया वो ठीक हो। जैसे कोरोना काल में देखिए 10 दवाइयाँ चलती थी, जिम कोविड ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, बहुत सारी दवाइयाँ लोग देते, ठीक है। तो दवाइयाँ 10 लिखा, कम से कम 1000 की दवा लिख देना, एक हर दवाई में कमीशन मिलता है, ये सब आपको बता रहा हूँ तरीका। तो इसमें 1000 में कम से कम 20% कमीशन मिलेगा, 200 रुपया यहाँ से मिला, 1000 रुपया फीस ले दिए। फिर यहाँ पर एडवाइस देना, बीमारी है नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं, आपको तो नहीं है ना, उसको है एडवाइस कि हाँ अल्ट्रासाउंड कराओ, जाकर के ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ठीक। ये सब 4-5 दवाई टेस्ट लिख दिया, वो टेस्ट कम से कम 3000 का लिख, और 3000 का टेस्ट में 50% मिलता है, 50% डॉक्टर का कमीशन होता है, तो 1500 यहाँ से मिल जाए, ये आ जाएगा, ये आपको रात में पैकेट बन के आ जाएगा। डॉक्टर साहब इतने पेशेंट जो आपने रेफर किया था उसका ये कमीशन है, तो 1500 ये हो गया, 200 ये दवा से हो गया, 1000 रुपया फीस। और पेपर में यहाँ लिखवा देना पीछे दिस पेपर इज ओनली वैलिड फॉर 7 दिन, ये केवल 7 दिन के लिए एप्लीकेबल है बस। और दवा कितने दिन की है, 10 दिन की, 10 दिन बाद दवा खा के आओ दिखाओ। और पेपर कितने दिन के लिए वैलिड है, 7 दिन, 10 दिन बाद आएगा तो फिर से पेपर बनवाएगा, पेपर तो आउट हो गया तो खराब हो गया, 7 ही दिन का था, पेपर बेकार हो गया, अब फिर बनवाएगा तो फिर कितना देता है, निकलेगा उसको कुछ नहीं, बीमारी कोई थी ही नहीं, तो आपका नेसेसरी आपकी इनकम में बता। तो 2000 ये हो गया, 1500 ये हो गया, 200 ये हो गया, जोड़ दिए 3700 में 700 निकाल दो, हॉस्पिटल के खर्चे, एसी चलेगा, रिसेप्शनिस्ट होगी, तमाम व्यवस्था। अब क्या करना है भाई,
तो बचा नेट गेन कितना 3,000 रुपया एक दिन भर की कमाई। एक पेशेंट पर भी चर्चा चल रहा है, एक पेशेंट का ही बता, और दिन भर में पेशेंट कितने देखने 100, 50 सुबह 50 पता लगा 3 घंटे सुबह बैठते 9 से 12, शाम को 6 से 9, ठीक। बाकी बीच में मिलना नहीं है, नहीं कि कोई पेशेंट खड़े रहा बताओ क्या बात, तो हल्के में नहीं ले, केबिन के अंदर बैठो, पहले पेशेंट जाए बैठे, अभी वेट करो डॉक्टर साहब भेजिए, फिर उसके बाद एक कमरा में जाना, वहाँ पर पता लगा पूरा हार्ट वार्ट का चित्र लगा है, बाहर एकदम ऐसे पंपिंग वंपिंग, बीपी नापा जा रहा है। फिर तीसरे रूम में आए तब उसका बीपी चेक होगा, वो सब पल्स रेट चेक होगा, उतने वो पल्स रेट बीपी बढ़ चुका होगा। 3 रूम डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचेगा तो एकदम परेशान हैरान होता है डॉक्टर साहब, फिर अंदर बिल्कुल लास्ट केबिन में जाके बैठ, तब वो आएगा वरना हाँ बताओ क्या बात, फिर अपना देखो के चूचा के अपना लिखा उठा के थोड़ा स्टेशन वगैरह लगा के दवा उठा के पंपिंग वंपिंग कर देना, बस कहना जाओ प्रॉब्लम सीरियस है, जल्दी जल्दी दवा खाना शुरू करो। 3,000 रुपया एक पेशेंट से दिन भर में देखना, सुबह 50 शाम को 50, तो 100 इंटू 100 करिए कितना होगा हैं? ये 3 लाख रुपया के साल भर की इनकम नहीं है, एक दिन की, और एक दिन की इनकम 3 लाख है, जरा जोड़ दीजिए 30 दिन की कितनी, सही से जोड़िए भाई, 3 लाख रुपया एक दिन का है, सही लिखा गलत सही, और इंटू 30 दिन कितना हुआ 9, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, बताइए भाई कितना हो गया? क्या कम है? ये साल भर की नहीं है, 1 महीने की बता। तो इसलिए बहुत हल्के में अपने आप को मत कीजिए, यहाँ सोने होने की जरूरत नहीं है, पढ़िए एक बार दिल खोल के पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा, जिंदगी को एंजॉय करिए। यहाँ पे बार बार चक्कर काटना, ये टीचर पढ़ाना, उनके यहाँ कुछ ये सब नहीं करना। आपके अंदर इतनी एनर्जी खुद है कि केवल थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, खुद आपको पढ़ना। ये दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं सकता, हम पढ़ाते तो हमारे सारे रिश्तेदार सब डॉक्टर हो जाए, नहीं समझ रहे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि अपने अंदर के जो विल पावर है उसको पहचानिए, बाकी ये सब फर्जी इधर उधर को दौड़ने की जरूरत नहीं। एक जगह बैठ जाइए, रूम पढ़िए, रूम में जाइए, स्टडी करें, और एक पैसा देखते रहे 1 महीने में कितना, बस ये दिमाग में जब चल जाएगा तो फिर खुद ही काम होने लगे। इसलिए हल्के में मत कीजिए अपने आप को, बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, हमारा सिर्फ एक ही काम भाई, हम आपको डॉक्टर बना देंगे, आपका नंबर नाम नोट कर देंगे, हम अपना एक लिस्ट बना, हम सिर्फ क्या करें भाई, 90 लाख आप कमाए, आप डॉक्टर बन गए, हम क्या करेंगे, हमें आप 1% हमें भी दे दें। इतना मेहनत किया परसेंट भाई, 1% क्या होता है, 90 लाख 1% कितना होता है, पैसा ही नहीं जोड़ पाते। 90 लाख का 1%, 90, चलो 90 ना देना भाई, हम करें पॉइंट और कम दे देना, 0.1% दे देना, 0.1%, कितना हुआ 9,000, 9,000 हमें मिल जाएंगे, और हमें 10,000 डॉक्टर बना, 10,000 विजिट बना लूंगा, सन्यासी देखो जाओ, 10,000 डॉक्टर, और एक डॉक्टर से कितना 9,000, बताओ भाई 10,000 रुपया और इंटू 9,000 कितना हो जाए, 1 2 3 जोड़ लीजिए कितना, 9,000, ये मेरी इनकम है कितना, पसीना बाहर देने, उसका कहीं कहीं मतलब है हमारा, इससे नहीं कि हमारे बोलने लगे मोल 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 मोल, ये मोल मोल जो चल रहा है सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि हमें ये दिख रहा है, आप वो दिखा, इसलिए हल्के में भैया ना आपको ना हम काम करते चले, ऊपर वाला बहुत देने वाला है, ठीक है। चलिए बहुत दयालु है, तो काम नहीं करते कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा बात कहाँ तक पहुँचा था भाई, हमने कहा था मोल का सारा बात फिनिश हो गया, मोल निकालना सीख लिया, कंक्लूजन भी बता दिया मैंने आपको। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे, ग्राम एटम की बात हो गई, ग्राम एटम का मतलब मोल, ग्राम मालिक्यूल मतलब ग्राम आयन मतलब ग्राम मोल मतलब मोल। अच्छा, वाटर की प्रॉब्लम वगैरह भी बात हो गई थी। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लगाना, ठीक है आइए। तो भाई क्वेश्चन में आइए क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन की हम आज प्रैक्टिस छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे, पहले समझाएंगे। अब यहाँ पर बेटा जैसे मान लो, अब बात नहीं करेगा प्लीज, क्वेश्चन ये आया हमारे सामने कि कहते हैं कि भाई 1 मोल
या चलिए फिर थोड़ी सी और बात एक डिस्कशन कर दे रहा हूँ। अच्छा भाई एक बात जरा ये बताना कि एक वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से समझिए, एक वाटर मॉलिक्यूल की जरा एनालिसिस करिए। बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम? हम एक बोल रहे हैं कि एक मोल बोल रहे हैं, बस वही विचार करना है। एक मोल वाटर है, सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल, बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? तो इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम ऑक्सीजन के? एक एटम ऑक्सीजन। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल में जरा बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 10। अरे भाई कैसे निकाला? एक वाटर मॉलिक्यूल में आप सीधे सीधे कहें कि 2 हाइड्रोजन एटम और एक कौन सा एटम? ऑक्सीजन। और एक हाइड्रोजन एटम के पास एक, किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, यदि वो एटम न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एटम के पास उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में 8, और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 2 इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 10। इसका मतलब एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। बस ये काम खत्म। सुनिए तो बात ये निकल के आई कि यार एक वाटर के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 10। ध्यान से समझिए, बहुत सारे सवाल लगेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने? 10 प्रोटॉन। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितने? 8। 1H1 जब कभी हाइड्रोजन के आप प्रोटियम देना, वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, लेकिन कुछ ना कहा जाए तो हमें प्रोटियम ही कंसीडर करना। तो 1H1, अच्छा एक हाइड्रोजन और है वो भी 1H1, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन 16 होता है। अच्छा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते क्या था? न्यूट्रॉन। इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0, इसमें 0, 16 माइनस 8 करिए 8। इसका मतलब एक वाटर का पूरा मॉलिक्यूल लेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी टोटल निकाला क्या? 8। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन होते। कितने? 8। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल का जरा स्ट्रक्चर बनाइए। ये स्ट्रक्चर है भाई, आपने पढ़ा होगा भी, अंदर में पढ़ेंगे भी। एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताओ, इसमें कितने लोन पेयर है? 2, एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने? 2, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये भी बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर। इसका मतलब एक वाटर की मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर और 2 क्या? बॉन्ड पेयर। चलिए बात को हम यहाँ पे फिनिश करना चाहेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर का नंबर होता है 2 बॉन्ड पेयर। सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, देखिएगा 2 बॉन्ड पेयर होंगे और इसके अंदर 2 लोन पेयर। तो एक वाटर मॉलिक्यूल की सारी एनालिसिस हमने कर ली। अब आइए जरा हम आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, बताते चलिएगा कि भाई हमारे पास 1 मोल वाटर, कितना वाटर है? 1 मोल। तो कहना यार 1 मोल वाटर हमारे पास, अच्छा केवल वाटर बोल रहा हूँ, मैंने लिक्विड वाटर की बात करूँ। बताओ 1 मोल वाटर का जरा बताओ, 1 मोल वाटर का जरा मास बताइए क्या बोलो? 18 ग्राम। 1 मोल वाटर का मास मतलब 18 ग्राम वाटर। अच्छा 1 मोल वाटर है तो जरा बताओ वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? बस बोलते चलेगा भाई साहब, बस आप बोल लेंगे बाकी काम हो जाएगा। 1 मोल वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर? अच्छा बताइए 1 मोल वाटर है तो वॉल्यूम बताइए एट एसटीपी पर क्या होगा? 1 मोल वाटर का वॉल्यूम एट एसटीपी पर क्या होगा? बोलिए तो क्या होगा? 22.4 लीटर नहीं होगा। ऐसी बात करते हुए तो मूवी ने कहा है 1 मोल कोई, हाँ लेकिन मैंने एक बात बोली, 1 मोल कोई गैस है तब उसका वॉल्यूम 22। ये तो कहना 1 मोल वाटर है, वाटर तो लिक्विड होता है। हमने इसीलिए पहले वाटर की प्रॉब्लम बता चुका, और वाटर के बारे में हमें मालूम है कि जितना मास होता उतना ही होता है। तो 1 मोल वाटर का मास तो पता चल चुका, कितना 18। इसका मतलब 1 मोल वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? 1 एसटीपी एनटीपी यहाँ कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि लिक्विड। अच्छा 1 मोल वाटर बताओ इसमें कितना मोल हाइड्रोजन होगा? 2। या 1 मोल वाटर ऑपरेशन करिए उसके अंदर जाके देखिए, कल 1 मोल वाटर की जब डायग्नोसिस किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया तो मैंने अरे भाई वाटर मॉलिक्यूल एटम से बना, हम पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम का मोल पूछ रहे हैं। तो 1 मोल वाटर में कितना मोल हाइड्रोजन का होगा? 2 मोल। तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम। अच्छा 2 मोल हाइड्रोजन को क्या मैं 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन लिख दूं तो क्या मैंने कोई गलती किया क्या? नहीं। मोल का ही मतलब ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। तो 2 मोल हाइड्रोजन का या 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन
मोल वाटर में कितना मोल ऑक्सीजन एटम का होगा? 1 मोल। बस बोलते चलेगा, रिक्वेस्ट है, बस इतना काम आप कर दें, वो चिल्लाना नहीं, आराम से बस दिमाग को बिजी रखना। हाँ ये होगा, ये होगा, ये आप इतना रट ना जाए। फिर बताओ 1 मोल वाटर में कितना मोल ऑक्सीजन का होगा? 1 मोल। और 1 मोल ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हो? 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑक्सीजन की 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। अच्छा बेटा एक बात बताइए, 1 मोल वाटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 1 मोल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 and 9। 10 नहीं, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर ही 1 में और 1 मोल में अंतर, इसे यही बताना चाहता हूँ। 1 वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 10। और हमारे पास 1 वाटर नहीं है, 1 मोल वाटर है। और 1 मोल वाटर है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? n0। और 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। n0 वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 n0। यस, ये आप सीधा सीधा करना है। यहाँ पर 10 n0 इतने वाटर के मॉलिक्यूल, 1 मोल वाटर लिया जाए तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अच्छा 1 मोल वाटर में प्रोटॉन कितने होंगे? बोलते चले भाई, हम मान लो बूढ़े हो गए, आप थोड़ी बूढ़े हो गए, अरे बोलिए थोड़ा कम से जो है। अभी आपके अंदर इतनी ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों के डॉक्टर बनना, जिसको बोलते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ। पता लगा जिस दिशा में निकल रहे हैं उधर सारे डॉक्टर डर जाएंगे, यार चलो आज सीएमओ की दौरा होने वाला। ऐसा बनना है, कोई बहुत हल्के में मत अपने आप को लीजिए। मैं बार बार यही कहूँगा, और जिस दिन हल्के मिलेंगे उस दिन कुछ नहीं होगा। मानिए कि आप कुछ और कर सकते हैं, दुनिया में आदमी तो करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए प्लीज एकदम ऊर्जा के साथ बैठिए, एनर्जी के साथ। 6 महीने की ऊर्जा लगा देंगे भाई साहब। मैं बता रहा हूँ कि जो काम होगा कि आपने सोचा नहीं, बस आप साथ दीजिए। बस बोलते कुछ, हमने कहा चिल्लाना नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं करना, उसी चीज को बस बोलते चलना। उससे क्योंकि क्या किया है ना, बोलने से पहले नींद नहीं आएगी, दिमाग संतुलित रहेगा। दिमाग में क्या होता है, आप बैठे हो 10 मिनट में दिमाग कहीं कहीं सोचने लगता है। बोलने से 100% कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा, आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, फिजिकली नहीं मेंटली प्रेजेंट रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बोलते 1 मोल वाटर है, प्रोटॉन की संख्या 10। कुछ नहीं करना कि भाई हम आपके लिए इतना बोल रहे हैं, थोड़ा हमारे लिए बोल दीजिए। 1 मोल वाटर में कितना प्रोटॉन? 1 मोल वाटर है तो न्यूट्रॉन कितना है? 1 वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। और हमारे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर का मतलब मॉलिक्यूल कितने हैं? n0। 1 मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, तो n0 मॉलिक्यूल में 1 n0। अच्छा 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर होंगे? 2n0। 1 मोल वाटर में कितने बॉन्ड पेयर होंगे? सवाल एक कराता हूँ, ध्यान से यही सब दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन हमसे पूछा कि फाइंड द, क्वेश्चन हमारा है बेटा, मत नोट मत करिए, आपको दिमाग लगाइएगा। हम नोट कर रहे हैं, सब सवाल बुकलेट में आपको मिल जाएंगे, देखिएगा। अभी बुकलेट क्या हुआ, बुकलेट का मौका। ये फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml वाटर। भाई सुनिए, 18 ml पानी, हम सवाल नहीं लगाएंगे सर, बस आप मेंटल एक्सरसाइज करना। जितना पसीना बहाने का काम है मैं आपके लिए करूंगा, केवल आपको दिमाग चलाना चाहिए। है तो ऐसा ही है, तो ऐसा ऐसा तो ऐसा, ऐसे दिमाग में रखना चाहिए। 18 ml वाटर, 18 ml पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। तो आप तुरंत सोचेंगे, क्या सोचेंगे? सुनिए मैं बताऊं, 18 ml वाटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। जबकि मुझे मालूम है 1 वाटर का जब मॉलिक्यूल लिया जाता है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। अच्छा यहाँ पर एक 18 ml वाटर, आप दिमाग में सोचिए कि इसका मतलब यार 18 ml वाटर है, इसका मतलब हुआ वाटर का वाल्यूम। तो हम ये भी कहेंगे कि 18 ग्राम वाटर। बोले भाई सही बोला कि गलत है? अच्छा 18 ग्राम वाटर, तो मैंने कहा हमारे पास 1 मोल वाटर है, कोई गलत है? सही है, सही है। अच्छा 1 मोल वाटर है तो मॉलिक्यूल कितने? n0। इसका मतलब n0 मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाटर के होंगे। और 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। n0 मॉलिक्यूल में क्या होगा? 10 n0। इसका मतलब 10 n0 इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 18 ml पानी लिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी। इसका मतलब n0 की वैल्यू रखिए 10 × 6.022 × 10 पावर 23। बेटे 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 6.022 10 पावर 24 इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर? 18 ml। अरे क्वेश्चन में बोलो ना, देखिए क्वेश्चन पे लिखे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द
वॉल्यूम ऑफ वाटर find the volume of water which contain find the volume of water which contain 6.022 into 10 power 23 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नोट करिए। 18 ml, दूसरा लिखिए 1.8 ml, तीसरा लिखिए 0.0018 ml और चौथा लिखिएगा नन। इनमें से कोई भी सही नहीं है। बोलो भाई कौन सा आंसर? सेकंड। यस, सेकंड आंसर विल करेक्ट आंसर। सेकंड सही होगा। क्या लिखा था? 1.8 ml। नहीं समझ में पूछा कि भाई बताइए कि 6.022 into 10 power 23 इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम वाटर में प्रेजेंट होगा, ये पूछा। अब इधर तो कहने लगा मैं दिमाग लगा रहा था, थोड़ी देर पहले सोच रहा। अच्छा बेटा एक बात बताइए, 1 मोल वाटर का मतलब करना 18 ग्राम वाटर। अच्छा 18 ग्राम वाटर मतलब 18 ml वाटर होगा। 18 ग्राम वाटर का मतलब होगा कि 18 ml वाटर होगा। अच्छा भाई एक बात बताऊं, अच्छा 1 मोल वाटर में तो मॉलिक्यूल वाटर के कितने होंगे? n नॉट मॉलिक्यूल होंगे। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। n नॉट मॉलिक्यूल में 10 है। पूरा लिख रहा हूं, 1 मोल वाटर है तो n नॉट मॉलिक्यूल होंगे वाटर। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, तो n नॉट वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होंगे 10 n नॉट। मतलब ये होगा 6.022 into 10 पावर 24 इतने इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहां? 18 ml पानी। सवाल ये नहीं पूछा था, वो करा था 6.022 into 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन कितने सवाल पूछे। क्वेश्चन है कि इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 18 ml वाला, और हमारे पास क्वेश्चन था कि 6.022 into 10 पावर 23 आवागा टोटल पर उतना इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम होगा। यूनिटरी मेथड लगाइए कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 ml में है तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 18/6.022 into 10 पावर 24 इतने ml वाटर में। सवाल में कहा है कि 6.022 into 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम वाटर में होगा। बेटा 18/6.022 into 10 पावर 24 और मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 पावर 23। इधर ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल होगा तो नीचे क्या आएगा 10। 18/10 मतलब 1। इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो देख लीजिएगा एक क्वेश्चन, एक सवाल और कराता हूं फिर आपको आप देख लीजिए भाई लेकर के उससे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे एक सवाल आ गया कि भाई हमें पूछा एआईबीएमटी का क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल का जरा वॉल्यूम बताइए क्या। ऑप्शन में दे रहा हूं, लिखिएगा 1 into 10 पावर -21 ml। दूसरा लिखिए 3 into 10 पावर 20 ml। तीसरा लिखिएगा 3 या ऑप्शन लिखने में टाइम क्या वेस्ट कर दिया, लिख लो चलो 3 into 10 पावर -23 ml। और चौथा लिखिएगा नन। इनमें से कोई भी सही नहीं। पर एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताइए क्या। एक वाटर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या? हाँ बताइए, लगाइए। एक पेन का यूज करो, 50 पेन यहाँ लेके ना बैठो, पर पेन रखो बैग में। ऑफिस यहाँ हेडिंग वडिंग ना डालना भाई। पता लगा पेन लेके हेडिंग डाल रहे हैं, कलर कर रहे हैं। यहाँ एक पेन उठाइए, रफ लेके आइए, बैठिए, क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए फटाफट। ये 75 पेन यूज करिएगा जब कॉलेज में जाइएगा तो। टाइम वेस्ट नहीं करिए, हेडिंग डालना और लिखना ये सब नहीं। रफ लेके बढ़िया रफ ले, हर चैप्टर का एक रफ बनाइए। सब खाल में नहीं, किसी में फिजिक्स भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायो, तो फिर आपको रिवीजन में दिक्कत होगी। मोल कंसेप्ट की बात है, 5 रुपए को उसके लिए खरीद लीजिए बस, उसी में मोल के ही सारे सवाल लगाना बस। तो वो रखा रहेगा घर में, कभी रिवीजन पर टाइम आया फटाफट देख लिया, क्योंकि उसमें सारे मोल के क्वेश्चन एक बार देख लिया, चलो पूरा मोल तैयार हो गया 2 घंटे। तो चलिए भाई, एक
मालिक्यूल वाटर का वॉल्यूम बताइए क्या? थर्ड होगा। यस, थर्ड आंसर से है ना। वो कैसे हो गया भाई? थर्ड कैसे हो गया? अरे भाई सुनो सुनो सुनो, एक करना कि ये काम करेंगे हम, एक वाटर मालिक्यूल का वॉल्यूम पूछा करना, वीनू हम तो एक बात जानते हैं। अच्छा अब ये जस्ट जानना भी है थोड़ी देर पहले। अच्छा जरा बताओ कि एक मोल यदि वाटर होगा तो जरा बताओ ये एक मोल वाटर तो इसका मास कितना होगा? 18 ग्राम। अच्छा 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना? 18 ml वाटर होगा। अच्छा एक मोल वाटर में मालिक्यूल कितने होते हैं ना? माने 6.022 into 10 पावर 23 इतने मालिक्यूल होंगे वाटर के। तो कहना यार एक बात तो हमें समझ में आ गई कि इतने वाटर मालिक्यूल का वॉल्यूम होता कितना? 18 ml। ये कंफर्म है, फिक्स है कि इतना वाटर मालिक्यूल जब लेंगे तब वॉल्यूम 18 ml होता है। और हमसे कहा कि एक वाटर मालिक्यूल का वॉल्यूम बताइए, तो सीधा सीधा यूनिटरी में करना लगाइए, इतने मालिक्यूल का वॉल्यूम उतना, एक का उतना, एक ही मालिक्यूल का तो पूछा। तो एक वाटर मालिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? 18 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 पावर क्या 20 इतना ml हो जाएगा। और सुनो भैया इसको 6.022 को 6 मान 18 बाई 6 क्या होगा? 3। लगभग मैं आंसर दे रहा हूँ 3 into 10 पावर -23 ml, या इसी को आप लिख देना, ये हो जाएगा 3 into 10 पावर -23 सेंटीमीटर क्या होगा? क्लियर? ये देखिए मैं चाहे इसमें एक ही चीज लगभग दिया हूँ क्योंकि कुछ है ना तो थोड़ा सा 3 से कम ही आएगा, लगभग यही है। एक क्वेश्चन आखिरी वाटर पर, और आखिरी तो नहीं है लेकिन हाँ वाटर पर ये आज बहुत सारे सवाल लगाते हैं, जितने भी एमटी में है सब फिनिश करता हूँ। ये क्वेश्चन जरा दिमाग में रखिए, करा कि फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन नोट करके पहले फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बोल तो नहीं हो रहा होना तो बताना, बात बता दूंगा यहाँ से। कभी कभी लगता है बोर लग रहा है तो क्लास डिस्टर्ब न करी, बात चले जाए। चला फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। चला एक ड्रॉप वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, जबकि ब्रैकेट में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ 20 ड्रॉप ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10 ml। ये दिया इस सवाल में पूरा कंडीशन नोट करिए। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ 20 ड्रॉप ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10 ml। 20 ड्रॉप पानी का, 20 बूंद पानी का वॉल्यूम 10 ml दिया है। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन के आधार पर आंसर बताना है। 0.5 n0, दूसरा लिखना है 18 n0, तीसरा लिख देना भाई 18 बाई 0.5 इंटू n0, और चौथा ऑप्शन है आपका 0.5 बाई 18 n0। एक ड्रॉप पानी में पानी के मॉलिक्यूल की संख्या निकालिए, जबकि 20 बूंद पानी का वॉल्यूम दिया है 10 ml। आंसर विल बी 4। यस, आंसर विल बी कौन? 4। कैसे निकला भाई, क्या किया आपने? लगा लिया होगा, देख लीजिए जल्दी से करिए, फटाफट कुछ लोग लगा रहे हैं, लगा लीजिए। अरे भाई सुनिए, 20 बूंद पानी का वॉल्यूम दिया था, तो एक बूंद पानी का क्या निकले? वॉल्यूम। अगर एक बूंद पानी का वॉल्यूम आ जाएगा तो क्या होगा? एक बूंद पानी का वॉल्यूम जब आ जाएगा तो एक बूंद पानी का क्या आ जाएगा? मास। अरे वाटर की बात है तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा? मास। एक बूंद पानी का मास आ गया। अच्छा मास आ गया तो क्या आ जाएगा? मोल। क्योंकि संख्या निकालना, संख्या बिना मोल के नहीं निकलेगा, इसलिए देखिए सीक्वेंस से चल। क्वेश्चन में दिया था कि वॉल्यूम ऑफ 20 ड्रॉप ऑफ वाटर, 20 ड्रॉप वाटर में 10 ml वाटर, तो 20 बूंद पानी में 10 ml पानी, तो बताओ भाई वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम होगा 10 बाई 20 ml। 10 बाई 20 माने 1/2 ml, मतलब 0.5 ml, इतना ml वाटर। अच्छा भाई एक बात बताओ, वाटर के बारे में तो कल से चिल्ला रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, जितना वॉल्यूम उतना ही मास, है ना? क्यों ऐसा कर रहे हो? मास क्यों निकाल रहे हो भाई? मास निकलेगा तो क्या पता चलेगा? मोल। अरे कहना यहीं से निकाल देते, गिवन वॉल्यूम
एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया 0.5 ml। इसका मतलब एक ड्रॉप वाटर में, वाटर का मास होगा 0.5 ग्राम वाटर होगा डियर, और इतना ग्राम वाटर है तो मोल आ जाएगा 0.5/18, ये मोल ऑफ वाटर आ गया। इसका मतलब एक ड्रॉप वाटर में कितने मोल वाटर होंगे, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे 0.5/n0, सॉरी 0.5/18 इनटू का क्या n0, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे एक ड्रॉप पानी में। एक बूंद पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल होंगे पानी। एक ऐसा ही सवाल मैं एमटी का करा रहा हूं, जल्दी से करिएगा, नोट करके लिखिएगा। ये क्वेश्चन नोट या क्या करेंगे, केवल कंडीशन लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे ये सेम इसी पैटर्न का एक सवाल पहले करा था, देखिए। सो क्वेश्चन है कि कोई एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी दी गई, करेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए गिवन है, मान लो दे दिया कि 1.2 ग्राम पर ml। बिल्कुल देखा हुआ सवाल होगा, मिसाल में मिला होगा आपको, देखिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेंसिटी लिक्विड की दी गई, कोई लिक्विड, वाटर नहीं है, तरह कोई भी लिक्विड है, वाटर की डेंसिटी तो होती कितनी है 1 ग्राम, तरह कोई लिक्विड है और उसकी डेंसिटी दी गई। और यहाँ पर एक बात और गिवन है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 35 ड्रॉप ऑफ लिक्विड, 35 ड्रॉप लिक्विड का वॉल्यूम दिया है 4 ml, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 35 ड्रॉप लिक्विड दिया है 4। और एक बात और दे रखा है कि मोलर मास ऑफ लिक्विड, मोलर मास ऑफ लिक्विड ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में 17 ग्राम पर मोल। पर मोल कहते हैं एक मोल लिक्विड का मोल मास दिया है, एक मोल लिक्विड का जो मास उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास, तो लिक्विड का मोलर मास दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा सुनिए, क्वेश्चन का फाइंड द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड, 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड, एक ड्रॉप लिक्विड में लिक्विड के कितने मॉलिक्यूल होंगे बताना। ऑप्शन में लिखा हूं, ऑप्शन के आधार पे आंसर दें। पहला आंसर दिया है 2.4/35 into n0, दूसरा ऑप्शन दिया 2.4/35 स्क्वायर into n0, तीसरा ऑप्शन दिया 1.2/35 का स्क्वायर और into n0, चौथा ऑप्शन दिया नन। इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे लोग लगाते चलिए। सारे शब्द दिया है, कह रहा है कि पूरा फिर से दिखा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई लिक्विड कोई है, उसकी डेंसिटी दी गई 1.2 ग्राम पर है, और कह रहा 35 ड्रॉप पानी का वॉल्यूम भी दिया 4 है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा, अच्छा लिक्विड का मोलर मास भी दिया है 70 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास 70 ग्राम दिया। सवाल में कह रहा है कि बताइए, लिखा है 70, 70 माने 70 हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड, एक बूंद लिक्विड में लिक्विड के मॉलिक्यूल की संख्या बताइए क्या होगी। सेम वही सवाल है जो अभी पानी वाला करा है। कौन सा आंसर सही है, सेकंड, यस सेकंड विल करेक्ट आंसर। चलिए भाई सेकंड सही है, आप लगा लिए होंगे, अरे सब लगा लेंगे आप, कुछ भी नहीं, अभी आपने पढ़ा है, सब आपके दिमाग में है, केवल प्रैक्टिस करना, स्पीड बढ़ाना है। बाकी देखिए पेपर ऐसा था कि आप सब लोग कर लें, केवल स्पीड की कमी है, वही तेजी से लगाना, जल्दी 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 क्वेश्चन लगा के फटाफट दिमाग चलाते हैं, बस यही करना, बाकी तो हो जाएगा। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हम कराएंगे जो आपको परेशान करे। और देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कहता है, 35 ड्रॉप का वॉल्यूम दिया, कहना वॉल्यूम ऑफ 35 ड्रॉप ऑफ लिक्विड, 35 ड्रॉप लिक्विड का वॉल्यूम 4 ml दिया। अच्छा बेटा एक बात बताइए, 35 ड्रॉप का वॉल्यूम मालूम और हमसे एक ड्रॉप लिक्विड में बात नहीं करें, एक ड्रॉप लिक्विड में लिक्विड के कितने मॉलिक्यूल पूछा, तो बताओ एक ड्रॉप लिक्विड का वॉल्यूम होगा 4/35 ml। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक ड्रॉप लिक्विड का वॉल्यूम क्या यहाँ से मॉलिक्यूल की संख्या आ सकती है, नहीं, एक काम कर, एक ड्रॉप लिक्विड का वॉल्यूम अगर पर एक ड्रॉप लिक्विड का क्या निकाले, मास, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास, और लिक्विड की डेंसिटी दी गई, तो कहना 4/35 वॉल्यूम है और इनटू 1.2 और डेंसिटी मल्टीप्लाई करिए, मास आ गया, कहना एक ड्रॉप लिक्विड में लिक्विड का मास पता चले। अच्छा भाई लिक्विड का जब मास आ गया तो क्या मोल निकाल सकते हैं, यस, क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो 4/35 into 1.2
डिवाइडेड बाय 70, मोलर मास 70 क्वेश्चन में दिया। देखो मैं लिखा तो ये 2 हो गया, ये 35 हो गया, 35 × 35 क्या होगा स्क्वायर, और 2 × 1.2 क्या होगा 2.4, ये क्या गया मोल। लेकिन वो पूछा क्या है, एक ड्रॉप लिक्विड में लिक्विड का मोल नहीं पूछा था, लिक्विड के मालिक्यूल। एक मोल में कितने मालिक्यूल n0, तो इतना मोल में कितने मालिक्यूल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 35 का स्क्वायर इंटू n0 करिए, इतना इतने लिक्विड मालिक्यूल प्रेजेंट होंगे 1 ड्रॉप लिक्विड के अंदर। लिक्विड के कितने अणु होंगे वो निकल गया। अच्छा ये मैं आपको खैर बहुत आगे बढ़ के बात कर दिया, लेकिन हमें और बेसिक कुछ क्वेश्चन कराने हैं, जल्दी जल्दी वो देखते हैं। अच्छा भाई एक बात, जैसे कभी ऐसा लिखा हो, अब आप केवल अब लिखिएगा, अब आप केवल फील करें। जैसे कभी मैं ऐसा लिखूं कि 1 मोल कार्बन कंटेंट, 1 मोल कार्बन में क्या क्या होगा ये हमें बताना। बोले 1 मोल कार्बन सॉरी 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2 कंटेंट। तो हम लिख रहे हैं कुछ बातें, केवल आप प्रूफ बताइएगा हमें कि आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। मतलब 1 मोल कार्बन में मैंने कहा सही 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है, ये बात सही है या गलत है? 1 मोल CO2 के अंदर 1 मोल क्या कार्बन। अच्छा 1 मोल CO2 कंटेंट 2 मोल क्या ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही। अच्छा 1 मोल CO2 है तो CO2 के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी n0। 1 मोल CO2 है तो CO2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे n0। इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा भाई हमने पूछा, कभी पूछ ले बता 1 मोल CO2 में कितना ग्राम एटम ऑक्सीजन होगा। 1 मोल CO2 में कितना ग्राम एटम ऑक्सीजन होगा, 2 ग्राम। 1 मोल CO2 में 2 मोल क्या है ऑक्सीजन, तो 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ 2 ग्राम एटम क्या ऑक्सीजन। अच्छा 1 मोल कार्बन को क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम सॉरी कार्बन 1 ग्राम एटम कार्बन। ऐसा ही एक सवाल एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। वो सवाल क्या है सुनिए, एनसीईआरटी का एक सवाल है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी जब आपको यहीं पे दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में तो आपको दिख जाएगा। उसमें सवाल ये था कि 3 मोल इथेन C2H6 3 मोल इथेन कंटेंट माने रखता है, 3 मोल इथेन में क्या क्या होगा ये पूछा 3 बार। अच्छा बताइए एक बात कि 3 मोल इथेन हमारे पास, बताओ 3 मोल इथेन में कितना मोल कार्बन होगा, दिमाग लगाइए वहां पे। 3 मोल इथेन में कितना मोल कार्बन, 3 × 2 = 6 मोल क्या होगा कार्बन, तो ना 6 मोल कार्बन। अच्छा 3 मोल इथेन में कितना मोल हाइड्रोजन एटम का होगा, 18 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। अरे भाई 3 × 6 18 मोल हाइड्रोजन एटम। एक सवाल और पूछा कि 3 मोल इथेन लिया जाए तो इथेन के मॉलिक्यूल की संख्या बताइए 3n0, तो 3n0 इतने मॉलिक्यूल इथेन के होंगे, ये आपको ये सवाल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 यही है। आपने अब मोल पढ़ लिया, वहीं से कोई सवाल है सब लगेगा, देखते चलिए। अब जैसे क्वेश्चन पर मैं विचार करने चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ क्या हुआ, चलिए तो अब अच्छा मैं एक बात और याद रखना, एक आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ कि लेकिन उसको आगे हम प्रूव भी करेंगे, डेराइव भी करेंगे। एक बात बेटा याद रखना कि किसी गैस का भी वेपर डेंसिटी पता है, तो वेपर डेंसिटी किसी गैस का मालूम है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो गैस का कौन सा मास होगा मोलर, ये याद होगा आपको। देखिएगा मोलर मास बराबर होता है 2 × का क्या होता है वेपर डेंसिटी। चलिए ये याद रखना, इससे सवाल अभी आएंगे तो करा दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सवाल ये है कि अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन समझिए क्या है कि which have maximum, चाहो तो लिख लीजिए, which have maximum number of atom, क्या किसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा, पहला ऑप्शन दिया
1 ग्राम एटम सोडियम, दूसरा दिया है 1 ग्राम एटम आयरन, तीसरा दिया है 1 ग्राम एटम सिल्वर, चौथा दिया है सेम। यस यस, क्यों भाई? 1 ग्राम एटम सोडियम माने 1 मोल सोडियम, 1 ग्राम एटम आयरन माने 1 मोल, 1 ग्राम एटम सिल्वर माने 1 मोल। तो सभी एटम का एक मोल है, तो सभी एटम की संख्या कितनी होगी? n0। अच्छा सुनिए, यही सवाल थोड़ा सा चेंज करते, यही हटा देगा। जैसे मान लीजिए देखिए 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम आयरन, 1 ग्राम सिल्वर, तो बताइए सबसे ज्यादा एटम की संख्या कहाँ होगी? क्यों भाई? सभी का मास सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मोल निकालेंगे सबका। तो अब मास से मोल निकालना पड़ेगा। 1/32, 1/56, 1/108। भाई न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जहाँ कम होगा वही वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। यहाँ मोल ज्यादा है, जहाँ मोल ज्यादा वहाँ नंबर ज्यादा। ये जानकारी नहीं पाते। डिफरेंट एटम हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, सभी का मास सेम हो, तो कहना जिसका मोलर मास कम हो उसका मोल ज्यादा। एक लाइन दिमाग में रख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए रहेगा, ये आपकी मदद करेगा। लिख लीजिए इफ, नोट कर लीजिए इफ एटम और मॉलिक्यूल, लिखिए इफ एटम और मॉलिक्यूल हैव सेम एटम, ऐसे नहीं, इफ 2 और मोर, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा। देखिए इफ चूचू का गलती हो गई तो क्या चूचू कर दिया? गलती अब निकल गया तो कर, आप ऐसे तो कई बार करते हो, तो कितना चूचू चूचू कर। इफ 2 or more different molecules, if 2 or more different molecule, 2 or more different molecule which have same mass, then यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ मोल, या आप लिख लगा देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मोलर मास। कहा कि फिर जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके मोल सबसे, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण आपके सामने रख। जैसे मान लीजिए भाई सवाल आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा कि विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सुनो एक बात सुनो, किसमें मॉलिक्यूल की संख्या सबसे कम? पहला ऑप्शन 7 ग्राम नाइट्रोजन, दूसरा दिया 7 ग्राम ऑक्सीजन, तीसरा दिया 7 ग्राम मीथेन, और चौथा दे दिया हमारा 7 ग्राम SO2। सबसे बहुत लगाना नहीं, दिमाग आपका क्यों चल गया? सारे मॉलिक्यूल का मास सेम है और मैंने बताया कि सभी डिफरेंट मॉलिक्यूल का मास सेम है, तो जिसका मोलर मास क्या होगा? ज्यादा, उसी का मॉलिक्यूल सबसे, क्योंकि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मोल क्या आएगा? कम, और मोल कम आएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? कम। तो देख के डायरेक्ट आंसर कौन सा आंसर लगा? मिनिमम पूछा है। यहाँ मोलर मास कितना होता है इसका? 64, और इसका 16, इसका 32, इसका 28। यहाँ क्या करेंगे? 7/28 करेंगे। यहाँ 7 क्या करेंगे? 32 कर लीजिए एक बार। यहाँ पे 7/16, यहाँ पर 7 क्या
64, ये तो करना। तो ऊपर 7 तो सब जगह से, तो नीचे जहां वैल्यू क्या होगी ज्यादा, वहीं पर मोल क्या आएगा सबसे कम, जहां मोल कम वहां नंबर भी कम। मिनिमम नंबर पूछा था मॉलिक्यूल का कहां होगा, ये अब किस ये नहीं चाह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहां होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम मिनिमम सीक्वेंस के सबका सेट कर देंगे क्या, यस। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहां पर होगा, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ये क्या है ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सेट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें हैं कि क्वेश्चन देखेगा, एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सा कराता हूँ, लिखिएगा, बुकलेट में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ गया कि भाई हमारे पास आया कि 6 × 10⁻20 molecule of sulfur dioxide were removed from 320 milligram of sulfur dioxide. Correct, find remaining mole of sulfur dioxide. Remaining mole of सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की बची हुई संख्या कितनी होगी वो बताना है। सवाल हम लगाएंगे, केवल आप देखिएगा, बस समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है पहले समझ, लगा तो आप नहीं देखे, लेकिन टाइम कम है इसलिए थोड़ा हम लगा दे रहे हैं, आप मानसिक कसरत करिएगा, देखते चलिए। कहा कि इतने मॉलिक्यूल SO2 का हटा दिया गया, 320 मिलीग्राम SO2 था, उसमें से कितने मॉलिक्यूल हटाया गया, देखो भाई 320 मिलीग्राम सल्फर डाइऑक्साइड था, उसमें से 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल SO2 का हटा दिया गया। क्वेश्चन में कहा बताओ कि हटाने के बाद कितना मोल SO2 बच जाएगा, ये पूछ रहा है। रिमेनिंग मोल ऑफ SO2 पूछा है कि रिमेनिंग मोल ऑफ SO2 क्या होगा ये बताना। अच्छा मैं एक बात बताइए, सुनिए एक। अच्छा बोलिए कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी होता है तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, से जब डायमेंशन मतलब भाई मास में से मास घट जाए, नंबर में से नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए, मास को जोड़ सकते हैं। अच्छा कोई कहे हमारे पास 2 किलोग्राम मान लो चीनी और 2 लीटर दूध जोड़ो, कितना मास कितना है, नहीं क्यों, दूध का मिल्क का क्या दिया 1 और चीनी का क्या दिया मास, ये तो नहीं जोड़े। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कभी पॉसिबल है जब डायमेंशन क्या हो से। तो मैंने ये सवाल ये दिया था, वो कह रहा था कि हमारे पास 320 मिलीग्राम SO2 का था और उसमें से इतने मॉलिक्यूल हटा दो, मास दिया SO2 का, नंबर का इतने हटा दो तो कितना मोल बचेगा। करा 100 की सीधी एक बात को क्या, इसका मास दिया तो क्या निकालो मोल, और इसका नंबर दिया क्या निकालो मोल, और इसके मोल में से इसके मोल को माइनस कर दो तो कितना मोल SO2 बच जाएगा। याद है, बोलो भाई याद है, यस। चलिए लगा लीजिए, अब लगा कॉपी में जल्दी इसको मेंशन कर दीजिए। तो कहना है SO2 का मास दिया, अरे कहना क्वेश्चन नहीं लग पाएगा क्योंकि मास तो मिलीग्राम में दिया, देना किस में चाहिए, ग्राम में। अब तो मोल निकल ही नहीं पाएगा, अरे निकल पाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। क्या करें इसको ग्राम में बदल, ये हो जाएगा बेटे 320 × 10⁻³ मास बराबर मिलीग्राम से ग्राम में बदल गया। SO2 का मोलर मास क्या होता है 64 बस ये मोल आ जाएगा। अच्छा कितना आएगा साल करके देख लो कितना आएगा, 5 × 10⁻³ आएगा ना, ये देखिए 10 आएगा, नीचे 2 आएगा, 10/2 5 होगा, 5 × 10⁻³ मोल आ गया SO2 का। तो SO2 के मास से मोल आ गया। इधर देखो भैया मॉलिक्यूल की संख्या SO2 का दी गया और नंबर दिया है तो मोल निकल जाएगा। क्या करेंगे 6 × 10⁻20 दिया गया नंबर डिवाइडेड बाय आपका गेटो नंबर, यही लिख दीजिए 6.026 मान लीजिए, लगभग ये कट जाएगा, सीधा आएगा 1 × 10⁻³ मोल SO2 का आ गया। सीधा एक काम करिए कि अब मास से मोल आ गया, नंबर से मोल आ गया, और सवाल में ही पूछा था इतने मास में से इतने मॉलिक्यूल हटाएं तो कितना मोल SO2 का बच जाएगा। इसमें से इसको हटा दीजिए, रिमेनिंग मोल दोनों में 10⁻³ क्या है कॉमन लीजिए, 5 - 1 4 × 10⁻³ कितना मोल SO2 वेयर लेफ्ट,
वेयर लेफ्ट इतना बच जाए। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, लगा के चेक कर लेना, ये लग जाएगा सब, लगा हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से आप लगा लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, एआईबीएमटी का सवाल कर रहा हूं, क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए फाइंड द मास ऑफ आयरन इन mass of find the mass of iron present in find the mass of iron present in 2.5 mol K4FeCN6। अंसार में आपके कई बार सवाल मिला होगा, तो अंसार का क्वेश्चन तरह 2.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, उसमें आयरन का जरा मास बताइए क्या। आयरन एटम का मास हाँ बिल्कुल रखा होगा, कई बार लगाया होगा इसलिए करवा रहा हूँ। उसमें आंसर दिया है 180 ग्राम आयरन, दूसरा दिया है 100 ग्राम आयरन का होगा, तीसरा दिया है बेटे 140 ग्राम आयरन होगा, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन हमारा ये है कि 2.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया जाए, उसमें मास ऑफ आयरन क्या आ जाएगा भाई? यस, क्या करेंगे? अरे भाई आप तुरंत इसके एनालिसिस करें। एनालिसिस का मतलब इसको दिमाग लगाइए कि अच्छा सुनिए बाकी लोग जरा समझें, जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। इधर देखिए, अच्छा भाई एक बात बताओ, इधर 1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया, बताओ इसमें 1 मोल कंपाउंड में पोटेशियम का मोल कितना होगा? 4, और 1 मोल कंपाउंड में आयरन का मोल 9, कार्बन का मोल 6, नाइट्रोजन का मोल 6, 1 मोल में सब पता। अच्छा यहाँ पर 1 नहीं दिया, यहाँ पर दिया था 2.5। तो कहते हैं 2.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड में केवल आयरन का मास निकाला, तो आप सिर्फ आयरन पे फोकस करिए, बाकी को मत देखिए, आप किसी से मतलब नहीं, सीधा सीधा करा कि 2.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर 2.5 मोल किसका होगा? आयरन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड 2.5 मोल कंपाउंड में 2.5 मोल आयरन का है, और हम जानते हैं वी नो, हम एक बात जानते हैं कि 1 मोल आयरन का मास, कि मास ऑफ 1 मोल आयरन, 1 मोल आयरन का मास 56 ग्राम होता है। तो ये बात बताओ, 1 मोल का मास 56, तो मास ऑफ 2.5 मोल आयरन, 1 मोल इतने मोल आयरन का मास क्या होता है? 56 इंटू दिस, तो 56 इंटू 2.5 140 ग्राम आएगा। इसका आंसर कौन सा सही है? थर्ड आंसर मिलता है। एक आखिरी सवाल आज की बात और करता हूँ, आखिरी क्या है? सेकंड लास्ट है, जैसा क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन ये है भाई कि विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। 4 ऑप्शन दिया, 1 ग्राम O, दूसरा दिया 1 ग्राम O2, तीसरा दिया 1 ग्राम O3, तीसरा हमारा है 1 ग्राम O3, और चौथा हमारा दे रखा है 1 ऑल है इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑल है इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा आंसर? एक विचार करिए, सवाल पहले समझिए। विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम दिया, 1 ग्राम O2 दिया, 1 ग्राम O3 दिया। करा बताओ इसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या मैक्सिमम होगी? पेन से लिखिए, ऐसे पेन में, ठीक है। मैंने 20 बार का पेन एक यूज करो, दूसरा रख लो जेब में पहले। ये हेडिंग होने यहाँ डालना नहीं, यहाँ पढ़िए सीधा। कौन सा आंसर? फर्स्ट की 4, कौन सा? चल ठीक, फर्स्ट आंसर विल बी फर्स्ट। लगाते हैं बच्चे। अच्छा भाई देखो, एक ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल। अच्छा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम? 2, और एक ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम? 3। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 1/16 करोगे तो क्या आएगा? मोल। तो 1 ग्राम को लिया जाए, उसमें 1/16 मोल क्या
अरे मास अपॉन मोलर मास बोला तो 1/16 मोल ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन एटम का मोल आ गया तो एटम की संख्या क्या होगी, एक मोल में कितने एटम, n नॉट। इतना मोल ऑक्सीजन है एटम कितना होगा, इतना बाई इतना इनटू n नॉट, ये होगा सीधा सीधा n नॉट बाई 16 इतने एटम होंगे ऑक्सीजन। पहले वाले में 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया तो उसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या इतनी है। दूसरे वाले में 1 ग्राम O2 है, पहले बताओ ये O2 का मास दिया तो 1 बाई का क्या करोगे 32 मोल आएगा, किसका मोल आएगा O2 का। तो इतना मोल O2 है तो O2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, इतना इनटू n नॉट, ये आ जाएगा सीधा n नॉट बाई 32 कितने मॉलिक्यूल होंगे O2 के। अच्छा एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2, वो एटम की चर्चा की देखो यहाँ लिखा तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं और हमारे पास इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है 2 एटम, कितना मॉलिक्यूल है कितना इनटू 2, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n नॉट बाई 32 इनटू 2 करोगे तो एटम की संख्या आएगी और 2 बाई 32 क्या होगा 16। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका n नॉट बाई 16, ये इतना क्या हुआ एटम किसके ऑक्सीजन। नहीं समझ में आ रही, बोलो समझ में इधर इधर समझ आ रही बात। चलिए अच्छा 1 ग्राम ओजोन है, 1 ग्राम ओजोन का पहले मोल निकालिए, मास दिया मोल आएगा 1 बाई क्या 48 इतना मोल ओजोन का होगा। अच्छा मोल ओजोन का आ गया तो ओजोन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल n नॉट, इतने मोल में इतना इनटू n नॉट, ये हो जाएगा n नॉट बाई 48 कितने होंगे मॉलिक्यूल होंगे ओजोन के। और एक ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम 3, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, कितने मॉलिक्यूल में इतना इनटू 3, ये हो जाएगा n नॉट बाई 48 इनटू 3 करना, ये बेटे आ जाएगा n नॉट बाई 16 कितने एटम ऑक्सीजन के। कौन सा आंसर बेटे फर्स्ट होगा, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम O में इतना एटम ऑक्सीजन, 1 ग्राम O2 में भी ऑक्सीजन एटम इतना ही और 1 ग्राम O3 में ऑक्सीजन एटम इतना। एक बार समझने का प्रयास करें तो सामान्य सवाल में लग जाएगा आंसर कौन सा होगा, ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है तो हमें लग रहा है कि आप भी बोर हो गए होंगे, काफी देर से पढ़ रहे हैं, तो आज की बात यही पे फिनिश करता हूँ और पहले आपको बैठे रहिए आराम से, बुकलेट आपको दिलवा देता हूँ, एक बार बेटा सब पढ़िएगा। ये सारा क्वेश्चन जो मैंने कराया है ना ये सब बुकलेट में बेटा करीब 200 से 250 सवाल इसमें है, बात नहीं करिए, बुकलेट ले लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक सवाल लगा के कल आना है, फिर उसके बाद जो नहीं आएगा तो हम डिस्कस ठीक। चेक कर लेना भैया, जितनी भी बात हमने अभी तक पढ़ाई है सब लिखा है एक एक लाइन लाइन, इसलिए आप परेशान मत होना। हाँ कि हम लिख नहीं पाए, हमारा छूट गया, कुछ भी नहीं, हम एक काम कर रहे हैं कि जितना भी हमें लिखवाना है नोट पे हम नोट करा के डायरेक्ट आपको देते हैं, टाइम बच जाए, बस आप अपना पढ़ के हो जाइए तो क्वेश्चन लगाए। और जिनको थोड़ा सा कम समझ आता है उनका एक अलग बैच होने जा रहा है, तो आराम से उनको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम से। और जिन्होंने कहीं एक आध साल पढ़ाई किया वो रिवीजन में ही बैठे आराम से, मैं उनको फटाफट रिवाइज करा दूंगा, पूरा चैप्टर 6 महीने में हर चैप्टर अच्छे से हो जाए। एक एक लेना भाई, एक एक है नहीं, एक्चुअली फोटो कापी आया अभी मैं प्रिंट करा, 1-2 दिन में प्रिंट करके आ जाएगा तो प्रिंट नहीं है, एक फोटो कापी है, परेशान मत होइएगा। सुनिए परेशान होइए, यदि कहीं कोई मिस्टेक है, ऐसा लग रहा है कि प्रिंट सही नहीं है तो आप परेशान मत
अभी क्लास शुरू हो जाए तुरंत के लिए फिर फोटोकॉपी आपको दिया जाए। अभी इसका हम पूरा अच्छे से प्रिंट करा के देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं और कोई करेक्शन भी नहीं मिलेगा आपके। सारे आंसर बिल्कुल फ्रूट आप अच्छे से लगाइए। एक बार शुरू से जरा देख लीजिए जितना पढ़ाया था वो सब है कि नहीं। पहले तो सारे पढ़ने चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कोई खाली पढ़ना हो तो बदल दीजिए। एक बार पढ़ने सारे चेक कर लीजिए। चेक कर लिया सही है। अच्छा शुरू में जरा एक दो पन्ने देखे जो हम लोगों ने कल बात किया तो सब है या नहीं, सब कुछ सीक्वेंस से है। एक एक चीज पहले तीनों जगह फार्मूला है कि किसी एटम का मास दिया हुआ तो मोल कैसे निकालते है ना। देखिए भाई एक सवाल हमने अभी एनसीईआरटी में कराया था, देख लीजिएगा करके। क्वेश्चन नंबर 10 यही था जो बता रहे थे। देखिए सवाल सुनिए, कहा कि इन 3 मोल इथेन, एक तो था भी कहा कि कैलकुलेट, कहा कि 3 मोल इथेन में कितने मोल कार्बन एटम होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे और कितने नंबर ऑफ मोल इथेन के होंगे, हैं लगा लीजिएगा। अच्छा एक सवाल और जरा सा दिखा देता हूँ, देखिएगा। एक क्वेश्चन आप ये लगा लेना, क्वेश्चन नंबर आपको करा दे रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए एक सवाल। अच्छा ये सवाल देखिए हो जाएगा कि अभी कराया बस हो गया नहीं वोट नीचे कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। यही सवाल इस बार आया था, इसी जो लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी से आता है। ये देखिए सेम तो नहीं था, थोड़ा सा चेंज किया। तो 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम लिथियम है, 1 ग्राम क्लोरीन है। सवाल में पूछा कि विच है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। एटम का नंबर सबसे ज्यादा कहां होगा ऐसा पूछा। सुनिए लगा देंगे, आप क्या करना होगा, कुछ नहीं करना। सुनिए आपको कुछ नहीं करना, एक काम करिएगा मैं जो बता। देखो भाई 1 ग्राम गोल्ड है, तो गोल्ड का मास दिया तो क्या निकालेंगे मोल, तो 1 पाई का क्या करेंगे 197 मोल आ गए। और जब मोल आया था * c में क्या करें n नॉट, तो आ जाएगा 1 पाई 197 *
नॉट करी तो एटम आ जाएगा किसका, गोल्ड। अच्छा ये देखिए 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम सोडियम का मोल निकाल सकते हैं 1/23, 1/23 ये मोल आ गया सोडियम का। और जरा बताइए मोल आ गया तो एटम कितने, इतना इनटू n नॉट, ये होगा 1/23 इनटू n नॉट, इतने एटम होंगे सोडियम के। और एक आखिरी बात सुनिए, 1 ग्राम लिथियम है तो लिथियम का पहले क्या निकालें, मोल, तो 1 बाई क्या करेंगे 7, ये मोल आ गया किसका, लिथियम का। और 1 मोल लिथियम के एटम कितने, n नॉट, इतना मोल लिथियम के इतना इनटू n नॉट, ये हो जाएगा n नॉट बाई का 7 हो जाएगा, इतने एटम होंगे लिथियम के। अच्छा सवाल पूछा था लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या, एटम। अच्छा बताओ यहाँ पर 1 ग्राम ये क्या लिखा है, क्लोरीन, ये तो मॉलिक्यूल है, कहना कोई बात नहीं। तो बताओ 1 बाई का क्या करें 71, ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर मास, तो ये मोल आ गया, ये मोल किसका आया है Cl2, तो इनटू का इसी में n नॉट करिए तो क्या करेंगे 1 n नॉट बाई का 71, ये क्या गया मॉलिक्यूल आया, क्या आया मॉलिक्यूल, क्लोरीन है भाई 1 बाई फर्स्ट करा तो Cl2 का मोल आ गया, ऊपर देखिए ये मोल आ गया Cl2 का, और n नॉट से मल्टीप्लाई करें तो इतने मॉलिक्यूल होंगे Cl2, और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन में कितने एटम, 2, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करना तो n नॉट बाई 71 और इनटू का क्या करेंगे 2, इतने एटम होंगे किसके, क्लोरीन। तो चारों में चेक कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कहाँ होंगे, ये आप बता सकते हैं, लग जाएगा। एक सवाल ये देखिए आपके सामने जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, लिख क्या रखा है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आखिरी सवाल आज की ये क्या है, ये देखिए 3 क्वेश्चन आप आराम से लगा, अभी तक जितना हम लोगों ने 2 दिन में पढ़ा है सब सवाल लग गया। एक सवाल दिया भाई 52 यू हीलियम, यू का मतलब होता है एमयू, आजकल हम एमयू को यू बोलते हैं, मॉडर्न जमाना आ गया, हर चीज स्टार्ट हो रहा है, तो आप एमयू को यू बोलते हैं, यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, यू मतलब यूनिफाइड, तो 52 यू माने वही 52 एमयू लिया है, तो बताइए 52 एमयू हीलियम का है, तो एटम कितने पूछ रहा है, ये देखिए पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले एक सवाल लगाते हैं, पहले दिया 52 मोल आर्गन, बताओ 52 मोल आर्गन है तो एटम कितने, अरे 1 मोल आर्गन होगा तो एटम कितने हैं, समझना है तो बताना, हम समझा दें फिर भाई कि 52 मोल आर्गन में कहा एटम की संख्या बताइए, तो कहा 1 मोल आर्गन में एटम कितने हैं, तो 52 मोल आर्गन तो एटम कितने 52 इनटू n नॉट, तो बस कुछ करना थोड़ी है, इतना कर देंगे कितने एटम आ जाएंगे किसके, आर्गन। पहला सवाल होगा, इसी में कह रहे हैं भाई यदि 52 यू हीलियम है तो एटम कितने 13 है, बता था कल सवाल 13 लगवाया होता, देख लीजिए। अरे भाई ये बताओ 4 एमयू हीलियम लेंगे तो एटम कितने 1, तो 4 एमयू में एक एटम, तो 52 एमयू में एटम निकालेंगे क्या आएगा 13, यहाँ 13 एटम हीलियम का। अच्छा एक आखिरी सवाल और हमने कल करा था 52 ग्राम हीलियम तो एटम कितने 13 एम नॉट, क्यों, अरे यार ऐसे भी कर लो ना, हीलियम का मास ग्राम में दिया है तो मास अपॉन का क्या करें मोलर मास, ये आ जाएगा मोल 13 मोल हीलियम का है, 13 मोल हीलियम माने एटम कितने 13 एम नॉट, इतने एटम। तो साथ साथ पढ़ते हुए सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, आंसर भी करा देंगे आपको, तो वो भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है आज हम लोग इतनी बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में बात। ओके भाई, थैंक यू।